सत्संग जी, यदि कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है तो वह उसका कर्म है, लेकिन उसके बुरे व्यवहार को देखकर अगर हम भी बुरे बन जाएंगे तो हमारे ब्रह्म ज्ञान और उसकी अज्ञानता में क्या फर्क रह गया। सतगुरु हमें सिखाते हैं कि कीचड़ को कीचड़ से साफ नहीं किया जा सकता, उसे साफ करने के लिए निर्मल जल की आवश्यकता होती है। हमारी नम्रता ही वह निर्मल जल है। सत्संगत जी, रामचरितमानस में लक्ष्मण जी के क्रोध को शांत करते हुए प्रभु श्री राम जी ने जो बातें कही वे आज हर घर के लिए जरूरी है। तुलसीदास जी लिखते हैं, क्षमा दया दम नेह सयाना, संतन के लक्षण जग जाना। कहने का भाव है कि क्षमा दया और प्यार यही संतों के असली लक्षण हैं। जब हम घर में किसी की कड़वी बात को मुस्कुराकर क्षमा कर देते हैं तो हम अपनी आत्मा को बहुत ऊंचा उठा लेते हैं। सत्संगत जी, आज सतगुरु माता जी हर एक गुरसिक को यही सिखा रही हैं कि अपनी ऊर्जा को नफरत में व्यर्थ मत गंवाओ। जब हम किसी से ईर्ष्या या द्वेष करते हैं तो हमारी सेवा, सिमरन और सत्संग की कमाई नष्ट होने लगती है। इसीलिए अपने मन के आंगन को हमेशा साफ रखें ताकि उसमें इस निरंकार प्रभु का नूर हमेशा चमकता रहे। माफ कर दो उनको जिन्होंने दिल दुखाया है, शुक्राना करो उसका जिसने इस दर पे बुलाया है। जीत लोगे दिलों को अपनी नम्रता के बल पर, क्योंकि सतगुरु ने हमें सिर्फ प्यार करना सिखाया है। सत्संगत जी, रिश्ते कांच की तरह नाजुक होते हैं, इन्हें अहंकार के पत्थरों से मत तोड़िए। आज ही अपने भीतर के गुस्से और मैं को त्याग कर इस निरंकार के रंग में रंग जाइए। सत्संगत जी, हम अक्सर आमने सामने तो बहुत मीठे बनते हैं, लेकिन जैसे ही एक व्यक्ति कमरे से बाहर जाता है हम उसकी कमियों का बखान शुरू कर देते हैं। दूसरों की कमियां निकालने में इंसान को एक झूठा आनंद मिलता है, लेकिन वह यह भूल जाता है कि ऐसा करके वह अपनी ही रूहानी जीवन को अंधकार में ढकेल रहा है। सत्संगत जी, भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 16वें अध्याय में दैवी संपदा के लक्षणों को बताते हुए सबसे पहले अपैसुनम शब्द का प्रयोग किया है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, किसी की पीठ पीछे बुराई ना करना, तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर भीतर की शुद्धि, किसी में शत्रु भाव का ना होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का ना होना, ये सभी दैवी गुण हैं। जो इंसान इन गुणों को अपनाता है उसका हर रिश्ता अमर हो जाता है। सत्संगत जी, काकभुसुंडी जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में निंदा करने वाले की गति के बारे में बहुत कड़ा और स्पष्ट लिखा है। पर निंदा सम अघ नहीं भाई, पर दुखादि सम कछु नहीं अधमाई, जे पर निंदा रतस्क्रु जेहि, ते नर जन्म जन्म दुख पेहि। सत्संगत जी, दूसरों की निंदा करने के समान कोई दूसरा पाप नहीं है। जो लोग दूसरों की बुराई करने में लगे रहते हैं वे अपने जीवन में कभी भी सुख और मानसिक शांति का अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि उनका ध्यान इस निरंकार प्रभु पर नहीं बल्कि संसार के अवगुणों पर होता है। सत्संगत जी, एक बार एक महात्मा अपने शिष्य के साथ जा रहे थे। रास्ते में एक आदमी ने महात्मा जी को बिना वजह भला बुरा कहना शुरू कर दिया। महात्मा जी मुस्कुराए और चुपचाप आगे बढ़ गए। शिष्य को बहुत गुस्सा आया। उसने पूछा, गुरुदेव आपने उसे कुछ क्यों नहीं कहा, उसने आपको इतना भला बुरा कहा। महात्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा अगर कोई तुम्हारे घर कचरे से भरी गाड़ी लेकर आए और कहे कि यह कचरा रख लो तो क्या तुम रखोगे? शिष्य ने कहा, बिल्कुल नहीं। महात्मा जी बोले, बस उस आदमी के अंदर नफरत और कड़वाहट का कचरा भरा था, वह मुझे देना चाहता था, मैंने इसे स्वीकार ही नहीं किया। जब मैंने नहीं लिया तो वह कचरा उसी के पास रह गया। सत्संगत जी, आज सतगुरु माता जी हमें विशालता सिखा रही है कि जब हमारा दिल इस निरंकार की तरह विशाल हो जाता है तो उसमें किसी के लिए नफरत, निंदा या द्वेष के लिए कोई जगह नहीं बचती। तब हम दूसरों की गलतियों को नज़रअंदाज करके केवल उनके गुणों को ग्रहण करते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपने, मुझसे बुरा न कोई। अपनी जुबान को धुआं बनानी है, जहर नहीं। आज से हम किसी की निंदा नहीं करें, किसी पर गुस्सा नहीं करें, बल्कि सतगुरु के दिए इस ब्रह्म ज्ञान के उजाले में हर इंसान को गले लगाएं और हर घर को स्वर्ग बनाएं। सत्संगत जी, इंसान जब तक संसार में भटकता है वह कहता है यह घर मेरा है, यह परिवार मेरा है, यह तरक्की मेरी है। लेकिन जब वह सतगुरु के चरणों में आकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेता है तब उसे समझ आता है कि यहाँ मेरा तो कुछ भी नहीं है, मैं तो सिर्फ एक निमित्त हूँ। सत्संगत जी, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अक्सर फरमाया करते थे, जब तक मन में अहंकार है तब तक परमात्मा नहीं मिल सकता है। जब इंसान कहता है कि मैंने यह किया तो वह दुखों को न्योता देता है, और जिस दिन वह कहता है कि दाता सब कुछ तेरी कृपा से हो रहा है, उसी दिन उसके सारे कष्ट सतगुरु अपने कंधों पर ले लेते हैं।
साथ संगत जी, श्रीमद् भागवत गीता के अंत में संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहाँ धनुर्धारी अर्जुन है, वहीं श्री विजय विभूति और अचल नीति है। साथ संगत जी, जहाँ कृष्ण रूपी ज्ञान और अर्जुन रूपी कर्म है, जीत वहीं होती है। हमारे जीवन में जब तक सद्गुरु का ज्ञान नहीं होगा तब तक हमारे कर्म भटकते रहेंगे। सद्गुरु की छत्र छाया में किया गया हर कर्म निष्काम बन जाता है और ऐसा जीवन हमेशा सुखों से भरा रहता है। साथ संगत जी, जैसे ही कोई जीव परमात्मा के सम्मुख होता है, उसके करोड़ों जन्मों के पाप और दुख उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। साथ संगत जी, सद्गुरु माता जी आज हर भटके हुए इंसान को अपनी बाहें फैलाकर गले लगा रही हैं, बशर्ते हम उनके वचनों पर चलने के लिए तैयार हों। एक छोटी सी नदी पहाड़ों से निकलकर बहुत तेजी से बह रही थी। रास्ते में चट्टानें आई, कांटे आए, वह सबसे लड़ती झगड़ती परेशान हो रही थी। अचानक सामने विशाल सागर आ गया। नदी ने सागर से कहा, मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत अशांत हूँ, मैं शांत कैसे हूँ? सागर ने मुस्कुराकर कहा, अपना नाम, अपना किनारा और अपनी पहचान छोड़कर मुझ में समा जाओ। जैसे ही नदी सागर में मिली, उसकी अपनी हस्ती खत्म हो गई और वह खुद सागर बन गई। साथ संगत जी, अब नदी के पास न कोई थकावट थी और ना ही कोई अशांति। साथ संगत जी, हम सब भी उसी नदी की तरह हैं। जब तक हम संसार की चट्टानों से अर्थात रिश्तों की कड़वाहट, गुस्सा, निंदा से लड़ते रहेंगे, अशांत रहेंगे, जिस दिन हम सद्गुरु के चरणों में आकर इस निरंकार रूपी सागर में खुद को समर्पित कर देंगे, हमारी छोटी सी मैं खत्म हो जाएगी और हम खुद आनंद के स्वरूप बन जाएंगे। साथ संगत जी, आज सतगुरु माता जी पूरे विश्व को यही संदेश दे रही हैं कि भक्ति कोई मजबूरी या डर नहीं, बल्कि यह तो प्रेम का सहज मार्ग है। अपने जीवन को इतना सरल बना लीजिए कि जो भी आपको मिले उसमें निरंकार का दर्शन हो जाए। साथ संगत जी, तेरी रहमत का शुक्राना हर सांस में तेरा नाम रहे, चाहे सुख आए या दुख आए, लब पर बस यही पैगाम रहे। दुनिया बदले, हालात बदले, पर मेरा विश्वास ना बदले। सिर हो सतगुरु के चरणों में और दिल में निरंकार रहे। साथ संगत जी, आज सतगुरु के पावन विचार को केवल अपने कानों तक ना रखें, बल्कि इसे अपने व्यवहार में भी ढालें। गलतियों को माफ करें, वाणी में मधुरता लाएं और हर पल शुक्राने में जिएं। साथ संगत जी, इंसान अक्सर चमत्कार खोजता है, लेकिन निरंकारी मिशन हमें बताता है कि सबसे बड़ा चमत्कार है बदले हुए हालात में भी मन का शांत रहना। साथ संगत जी, जब बाहर तूफान चल रहा हो फिर भी आपके भीतर का दिया न डगमगाए, वह जलता रहे, वही सच्ची भक्ति है। श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझाते हैं, जो पुरुष सभी कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पाप वैसे ही अछूता रहता है जैसे कमल का पत्ता जल से रहता है। साथ संगत जी, जब हम अपने हर कर्म को सद्गुरु के चरणों में अर्पण कर देते हैं तो हमारे कर्म कर्म नहीं बल्कि सेवा बन जाते हैं। जब आप दुकान पर बैठिए, दफ्तर में जाइए या घर का काम कर रहे हो तो यह सोचकर करें कि दाता यह तेरी दी हुई जिम्मेदारी है और मैं इसे तेरी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। फिर उस काम का तनाव अपने आप खत्म हो जाता है। साथ संगत जी, प्रभु श्री राम ने नवधा भक्ति के अंतर्गत संतों के स्वभाव के बारे में लक्ष्मण जी को बताया है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बहनीरा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। कहने का भाव है, जब इंसान का विश्वास इस निरंकार पर दृढ़ हो जाता है तो उसके भीतर एक अलग ही रूहानी मस्ती आ जाती है। फिर वह किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, क्योंकि उसे पता रहता है कि उसका दाता उसकी हर जरूरत को बिना मांगे पूरा कर रहा है। साथ संगत जी, एक छोटा बच्चा पार्क में पतंग उड़ा रहा था। पतंग हवा में बहुत ऊंचे उड़ रही थी। एक बुजुर्ग वहां से गुजरे और उन्होंने बच्चे से पूछा, बेटा यह पतंग इतनी ऊंची उड़ रही है लेकिन इसकी डोर तो तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें कैसे पता कि पतंग ऊपर सचमुच में उड़ रही है, क्योंकि वह तो बादलों में छुप गई है। साथ संगत जी, बच्चे ने मासूमियत और सच्चाई से जवाब दिया, बाबा भले ही पतंग मुझे दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जब हवा चलती है तो मुझे अपने हाथ की डोर पर एक खिंचाव महसूस होता है। उस खिंचाव से मुझे पता चल जाता है कि मेरी पतंग ऊपर सुरक्षित है। साथ संगत जी, यह निरंकार प्रभु भी भले हमें इन आंखों से नहीं दिखाई देता है, लेकिन जब जीवन में अचानक कोई संकट आता है और कोई अनदेखी शक्ति हमें बचा लेती है, जब सिमरन करते हुए दिल को एक अनूठा सुकून मिलता है, तो वह आत्मा की डोर पर होने वाला खिंचाव ही है जो हमें बताता है कि हमारा मालिक हमारे अंग संग हमारे साथ है।
साथ संगत जी, आज सतगुरु माता जी पूरे संसार को संदेश दे रही हैं कि विश्वास को डगमगाने मत देना। परिस्थितियां चाहे कैसी भी आए, सतगुरु का दामन थामे रखना। समय बदलेगा, दुख भी कट जाएंगे, लेकिन जो विश्वास की पूंजी आपने कमाई है वही आपके लोक और परलोक दोनों को सुखी करेगी। डोर सौंपी है जिसे वो पतंग को गिरने नहीं देगा, हाथ पकड़ा है जिसने वो राह से भटकने नहीं देगा। रखिए भरोसा इस सतगुरु के रहमत पर, वो इस डूबती कश्ती को भी डूबने नहीं देगा। साथ संगत जी, विश्वास में ही शक्ति है और शुक्राने में ही मुक्ति है। हम अपनी चिंताओं को पूरी तरह से विराम दें और सतगुरु के चरणों में खुद को समर्पित कर दें। संसार में लोग मरने के बाद मुक्ति की कामना करते हैं, लेकिन निरंकारी मिशन हमें बताता है कि मुक्ति मरने के बाद नहीं बल्कि जीते जी प्राप्त करनी है। जब इंसान जीते जी अपने अहंकार को मिटा देता है तो वह हर पल मोक्ष का आनंद लेता है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते थे कि ज्ञान तो एक पल की दात है, पर उस पर टिके रहना पूरे जीवन की साधना है। ब्रह्म ज्ञान मिल जाना पहली सीढ़ी है, लेकिन हर पल सेवा सिमरन और सत्संग में रंगे रहना जीवन को सफल बनाना है। जो गुरसिख हर हाल में सतगुरु की रजा को मीठा करके मानता है, उसका लोक भी सुखी हो जाता है और परलोक भी सुहेला हो जाता है। जब आप अपनी बुद्धि और चतुरता को छोड़कर सतगुरु के वचनों को अपने जीवन का आधार बना लेते हैं तो आपके जीवन की बागडोर स्वयं निरंकार संभाल लेता है। फिर आपको किसी बात का भय नहीं रहता, क्योंकि ब्रह्मांड का मालिक आपका रक्षक बन जाता है। साथ संगत जी, रामचरितमानस में प्रभु श्री राम ने साफ कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। परमात्मा को रिझाने के लिए किसी चालाकी की जरूरत नहीं है, बस एक बच्चा बनकर निष्कपट होकर सतगुरु के चरणों में बैठ जाओ। जब मन साफ होता है तो उसमें निरंकार का नूर अपने आप छलकने लगता है। साथ संगत जी, एक बार एक छोटा सा मिट्टी का दिया अंधेरी रात में अकेले जल रहा था। हवा तेज चल रही थी, लेकिन दिया पूरी ताकत से अंधकार से लड़ रहा था। किसी ने दिए से पूछा, तुम इतने छोटे हो, इस घने अंधेरे को अकेले कैसे मिटा पाओगे? दिए ने मुस्कुराकर बहुत सुंदर जवाब दिया, मुझे पूरी दुनिया का अंधेरा मिटाने की चिंता नहीं है। मेरा काम तो सिर्फ उतना उजाला करना है जितनी दूरी तक मेरी रोशनी जाती है। अगर मेरे जैसे कुछ और दिए मिल जाएं तो यह पूरी धरती रोशन हो जाएगी। साथ संगत जी, हम सब भी इस संसार में प्यार और ज्ञान की छोटे छोटे दिए हैं। हमें पूरी दुनिया को बदलने की चिंता नहीं करनी है। हमें बस सतगुरु के दिए ज्ञान से अपने घर, अपने परिवार और अपने आसपास के माहौल को प्यार से रोशन करना है। जब हर गुरसिख प्यार का दिया बनेगा तो संसार से नफरत का अंधकार अपने आप मिट जाएगा। साथ संगत जी, आज सतगुरु माता जी पूरे विश्व को यही संदेश दे रही हैं कि मानवता ही हमारा असली धर्म है। जाति, भाषा और दीवारों को तोड़कर एक दूसरे को गले लगाएं। जब हम हर इंसान में इस निरंकार को देखेंगे तो संसार में केवल प्रेम और अमन का वास होगा। कर ले शुक्राना इस दातार का जिसने ये अनमोल जीवन दिया, मिला दे अपनी रजा इसकी रजा में जिसने तुझे अपना लिया। अब ना कोई सिकवा है इस दिल में, ना कोई अधूरी आस है, सिर झुका है सतगुरु के चरणों में और रोम रोम में निरंकार है। साथ संगत जी, सिकवे छोड़ें, शुक्राने में जिएं। आज से हम अपनी चिंताओं को पूरी तरह से विराम देकर सतगुरु के वचनों का अपना जीवन बनाएं। साथ संगत जी, हम जीवन भर उन चीज़ों को रोकने की कोशिश करते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। समय का बीतना, शरीर का बूढ़ा होना, लोगों का बदलना, इस न रुकने वाले बदलाव से जो डर पैदा होता है वही सारे तनाव के जड़ हैं। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते थे, इस हिलती डुलती और बदलती दुनिया में अगर पैर जमाने हैं तो किसी स्थिर चीज़ को पकड़ना होगा। जैसे चलती ट्रेन में खड़े रहने के लिए हम उसके मजबूत हैंडल को पकड़ लेते हैं, वैसे ही इस बदलती दुनिया के दुखों से बचने के लिए हमें इस अविनाशी और स्थिर निरंकार का पल्ला पकड़ना होगा। जिसने स्थिर को पकड़ लिया उसका जीवन अपने आप स्थिर हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय 48वें श्लोक में जीवन जीने की सबसे बड़ी कला बताई है। योगस्था कुरु कर्माणि संगः तकत्या धनंजय सिद्ध्या सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख में समान भाव रखकर अपना कर्म करो। इस समता के भाव को ही योग कहते हैं। साथ संगत जी, हमें यही समता सिखाता है कि जब जीवन में सुख आए तो अहंकार ना करके शुक्राना करिए और जब दुख आए तो विचलित ना होकर इसे सतगुरु का प्रसाद मानिए कि इसमें भी कोई भलाई छुपी होगी। साथ संगत जी, यही समता जीवन को स्वर्ग बनाती है। रामचरितमानस में संत तुलसीदास जी प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक
और वनवास के समय के मुखमंडल का बहुत सुंदर वर्णन किया है। जब श्री राम जी को राजा बनने की बात हुई तो उनके चेहरे पर कोई अहंकार या अत्यधिक खुशी नहीं थी, और जब अगले ही पल उन्हें 14 वर्ष के वनवास का हुक्म मिला तो उनके चेहरे पर कोई उदासी या शिकवा नहीं थी। यही सहज अवस्था है। सतगुरु आज हमें इसी सहज अवस्था को जीना सिखा रहे हैं। साथ संगत जी, प्रभु श्री कृष्ण की बांसुरी उनके होठों से हमेशा क्यों लगी रहती थी। एक बार एक गोपी ने बांसुरी से पूछा, तुम सूखी लकड़ी का एक टुकड़ा हो, फिर भी कृष्ण तुम्हें इतना प्यार क्यों करते हैं। साथ संगत जी, बांसुरी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि मैंने अपने अंदर की सारे गांठें खोल दी हैं। मैं अंदर से पूरी तरह खोखली हो गई हूँ। अब मेरे अंदर मेरा अपना कोई राग नहीं है। कृष्ण जैसे ही फूंकते हैं मैं वैसे ही मधुर संगीत सुना देती हूँ। साथ संगत जी, जब तक इंसान के अंदर अहंकार, नफरत और चतुरता की गांठें रहेंगी तब तक ईश्वर की संगीत उसके जीवन में नहीं गूंज सकता है। जिस दिन आप सतगुरु के चरणों में आकर अंदर से खाली हो जाएंगे, अर्थात अहंकार को त्याग देंगे, उस दिन यह निरंकार आपके जीवन को एक मधुर संगीत बना देगा। साथ संगत जी, सतगुरु माता जी हर मानव को यही कह रही हैं कि वचनों पर टिकना ही सच्ची सिपाही सालारी है। ज्ञान लेना बड़ी बात नहीं है, ज्ञान के अनुसार जीना ही असली भक्ति है। जब हमारा हर बोल, हर कर्म, हर विचार सतगुरु की मर्यादा के अनुकूल हो जाता है तो हमारा लोक और परलोक दोनों संवर जाता है। अब सौंप दी है जिंदगी सतगुरु तुम्हारे हाथों में, कोई गम नहीं दुनिया का जब तेरा साया है साथ में। हर सांस गाए शुक्राना, हर धड़कन में तेरा नूर रहे, सिर झुका रहे तेरे चरणों में और दिल में ये निरंकार रहे। साथ संगत जी, सिकवे छोड़िए, शुक्राना अपनाइए और सहज हो जाइए। हम अपनी हर चिंता इस सर्वशक्तिमान निरंकार को सौंपकर एक निश्चिंत और आनंदमयी जीवन जिए। साथ संगत जी, मेडिकल साइंस के अनुसार जब घर में क्लेश या झगड़ा होता है तो मानव के शरीर में कोर्टिसोल और एड्रेनलिन नामक स्ट्रेस हार्मोन लेवल तेजी से बढ़ता है। हार्ट केयर फाउंडेशन की एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग लगातार घरेलू तनाव में रहते हैं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता 40% तक कम हो जाती है। यही कारण है कि घर का क्लेश सीधे तौर पर हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, माइग्रेन और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों को जन्म देती हैं। साथ संगत जी, जब हम सिमरन करते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो ब्लड प्रेशर और शुगर को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित करते हैं। साथ संगत जी, जापान के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर मसारू इमोटो ने पानी और भोजन पर एक बड़ा रिसर्च किया था। उन्होंने साबित किया कि पानी और अन्न के भीतर मेमोरी होती है। जब गुस्से या रोते हुए भोजन बनाया जाता है तो भोजन के मॉलिक्यूल्स जहरीले या नकारात्मक हो जाते हैं। वही जब प्रार्थना या शांत मन से भोजन बनाया जाता है तो उसके आणविक संरचना बेहद ही सकारात्मक और हीलिंग अर्थात बीमारी ठीक करने वाली हो जाती है। साथ संगत जी, यही कारण है कि हमारे संतों ने जैसा अन्न और वैसा मन कहा है। जब घर की माताएं बहनें सतगुरु का सिमरन करते हुए रसोई में खाना बनाती हैं तो वह भोजन एक शक्तिशाली एंटीबायोटिक और एक दवा का काम करता है, जिससे परिवार के सदस्यों की बीमारियां धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। साथ संगत जी, मनोविज्ञान में एक सिद्धांत है जिसे डोमिनो इफेक्ट कहते हैं। इसका मतलब है कि ऑफिस या बाहर का गुस्सा जब इंसान घर पर किसी एक सदस्य जैसे पत्नी पर निकालता है तो पत्नी वह गुस्सा बच्चे पर निकालती है और बच्चा खिलौने तोड़ता है। इस तरह एक छोटा सा नकारात्मक विचार पूरे घर की एनर्जी को बर्बाद कर देता है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जो हमें सहनशीलता सिखाई है वह इस डोमिनो इफेक्ट को तोड़ती है। जब आप बाहर का तनाव घर के दरवाजे पर ही इस निरंकार को सौंप कर अंदर आते हैं तो वह नकारात्मक ऊर्जा घर के भीतर प्रवेश नहीं कर पाती। साथ संगत जी, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के अनुसार जो लोग दिन में सिर्फ 5 बार किसी अच्छी चीज का आभार या थैंक यू व्यक्त करते हैं उनका मानसिक तनाव 23% तक कम हो जाता है और उन्हें बहुत अच्छी नींद आती है। साथ संगत जी, निरंकारी मिशन का सबसे बड़ा आधार शुक्राना है। जब हम हर हाल में चाहे सुख हो या दुख दातार का शुक्राना करते हैं तो हमारा दिमाग शिकायतों के चक्रव्यूह से बाहर निकल आता है। विज्ञान भी थक कर हारा जहाँ अध्यात्म का चमत्कार शुरू हुआ वहाँ। साथ संगत जी, आज विज्ञान भी घुटने टेक कर मान रहा है कि तन को ठीक करने के लिए पहले मन का ठीक होना जरूरी है और मन को ठीक करने की एकमात्र औषधि है सतगुरु का ब्रह्म ज्ञान और सिमरन। आइए अंधविश्वास या सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर नहीं बल्कि इस आध्यात्मिक सत्य को अपनाएं, घर में प्यार, शुक्राना और सिमरन का माहौल बनाएं। साथ संगत जी, सतगुरु हमें बता रहे हैं कि हर घट में निरंकार देखो तो हमारे भीतर से नफरत गायब हो जाती है और उसके जगह दया और प्रेम ले लेते हैं। यह रूहानी नजरिया हमारे शरीर में
हार्ट ब्रेन कोहेरेंस पैदा करती है, जिससे मानसिक क्लेश जड़ से खत्म हो जाता है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते थे, शासन नहीं सेवा करो। जब आप सामने वाले के गुस्से के बाद भी मुस्कुराकर और नम्रता से बात करते हो तो धीरे धीरे आपके शांत व्यवहार को देखकर सामने वाले के मिरर न्यूरॉन्स भी शांत हो जाते हैं। यही वजह है कि संतों की संगति में क्रोधी इंसान भी शांत हो जाता है। यदि परिवार के सभी सदस्य सामूहिक सुमिरन करने लगें, एक दूसरे को धन्यनिरंकार कहकर सत्कार देने लगें, तो उनके पुराने गुस्से वाले रास्ते बंद हो जाएंगे और घर में शांति की एक नई आदत बन जाएगी। साथ संगत जी, आज का आधुनिक विज्ञान चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि दवाइयों से केवल बीमारी को दबाया जा सकता है, लेकिन सेहतमंद और खुशहाल परिवार के लिए विचारों का शुद्ध होना जरूरी है। और विचारों को शुद्ध करने का सबसे आसान, मुफ्त और प्रामाणिक जरिया है सद्गुरु माता जी का दिया गया सिमरन और ब्रह्म ज्ञान।